हमारे साथ ऐसे वकील मौजूद हैं जो कि हर फेज से गुजरे हैं। इतनी स्ट्रगल से लाइफ इनकी भरी पड़ी है कि वकील बनने तक इन्होंने अंडे बेचे हैं, चने बेचे हैं, साइकिल स्टैंड पे काम किया है, फुटपाथ पे रातें गुजारी हैं। मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ थी बचपन से लेके अब तक। महरूमियाँ कि हमें चचा का प्यार नहीं मिला, हमें मामू का प्यार नहीं मिला, हमें खानदानी जैसे मेरे क्लास फेलोज होते थे वो आपस में मिलके बैठते थे कि किसी का फादर लेने आ रहा था, किसी के दादा अबू गिफ्ट लेके आ रहे थे, तो मैं वो बहुत सारी महरूमियाँ थी अंदर। इवन के डंडों से मारते थे कि तुमने आइंदा के बाद नहीं है ना हमारे बच्चे खराब होंगे, हमारा कालीन गंदा होता है। और वो उसी मामू ने मेरी वालदा को कहा था, मेरी वालदा रोती हुई घर आई थी कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की गाड़ियों के शीशे साफ करेंगे। तो उस दिन मेरी वालदा ने मुझे अंडे उबाल के दिए, मैंने 50 अंडे बेचे पहली दफा। अच्छा। और उस वक्त 1 रुपए का अंडा होता था और 1.5 का बिकता था। तो पुलिस लोगों के साथ ज्यादती करती है। कोई ऐसा प्रोफेशन भी है जो पुलिस वालों से भी सवाल करता है। अच्छा। और वो है वकील। तो वो रात मेरे लिए बड़ी खुशी वाली रात थी और मेरी वालदा ने मुझे जो सपोर्ट किया उस दिन से मैं चला और मेहनत करता हुआ आगे बढ़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो खुशहाल और कामयाब होते हैं। एक को कामयाबी विरासत में मिलती है, दूसरे को स्ट्रगल करना पड़ती है, कमाना पड़ती है। हमारे साथ ऐसे वकील मौजूद हैं जो कि हर फेज से गुजरे हैं। इतनी स्ट्रगल से लाइफ इनकी भरी पड़ी है कि वकील बनने तक इन्होंने अंडे बेचे हैं, चने बेचे हैं, साइकिल स्टैंड पे काम किया है, फुटपाथ पे रातें गुजारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से हालात फेस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि आप कितने साल के थे जब से आपने काम करना स्टार्ट किया? मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल का था जब से काम शुरू किया है। और काम शुरू इस तरह किया कि हालात कुछ बेहतर नहीं थे उस वक्त। मेरे जो दादा अबू हैं वो इंडिया से, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था तो वो अकेले ही पाकिस्तान में पहुंचे थे। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ सब कुछ हमारा वहीं रह गया और हमारे घर वाले पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। फिर जब दादा अबू यहाँ आए फिर हम लोग, मेरे वालिद साहब जो थे वो लाहौर में आ गए, वो आर्मी में ऑफिसर हुए। फिर उसके बाद जब हम बहन भाई यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात हमने फेस की। मैं छोटा सा था तो मेरी वालिदा ने अक्सर 2 भाई जो मुझसे बड़े थे उनसे कहती थी कि आप काम किया करो, आप सही कमाई किया करो, सही कमाई नहीं कर रहे या आप हड हरामी करते हैं, इस तरह की बातें। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी वालिदा को कहा कि मैं भी काम करूंगा। आपने तो मेरी वालिदा कहती आप तो यार बहुत छोटे हो। तो मैंने कहा नहीं मैं फिर भी करूंगा। अच्छा। तो फिर मेरी वालिदा ने कहा कि आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं गर्म अंडे बेच लूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम तो एक फौजी के बेटे हो और तुम गर्म अंडे बेच रहे हो। तो मैंने कहा मुझे कोई पैसे तो नहीं देता हमारे घर में आके, तो हम खुद खाएंगे, हम खुद मेहनत करेंगे। तो उस दिन मेरी वालिदा ने मुझे अंडे उबाल के दिए, मैंने 50 अंडे बेचे पहली दफा। अच्छा। और उस वक्त 1 रुपए का अंडा होता था और 1.5 का बिकता था। तो वो रात मेरे लिए बड़ी खुशी वाली रात थी और मेरी वालिदा ने मुझे जो सपोर्ट किया उस दिन से मैं चला और मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता। तब आप पढ़ते भी थे ना साथ में? मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था क्योंकि मेरी वालिदा की ये तरबियत थी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ना। अच्छा। काम जरूर करना लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई के बगैर तुम जा नहीं सकते क्योंकि हर दौलत खर्च करने से खत्म होती है और ये जो दौलत ऐसी है इल्म की, ये जितनी खर्च करोगे तुम्हारी बढ़ेगी। हमने देखा जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं अगर साथ काम करें तो जो पैसे आने लगते हैं उनको लत लग जाती है पैसे कमाने की, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपके अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे अंदर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ थी बचपन से लेके अब तक। महरूमियाँ कि हमें चचा का प्यार नहीं मिला, हमें मामू का प्यार नहीं मिला, हमें खानदानी जैसे मेरे क्लास फेलोज होते थे वो आपस में मिलके बैठते थे कि किसी का फादर लेने आ रहा था, किसी के दादा अबू गिफ्ट लेके आ रहे थे। तो मैं वो बहुत सारी महरूमियाँ थी अंदर। तो उन महरूमियों को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि जिंदगी में कामयाब होना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो तभी दुनिया आपके आगे पीछे होगी। तो मैंने ख्वाब देखा था, मैंने छोटे होते ख्वाब देखा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। अच्छा। लेकिन जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर का ख्वाब मेरा उस वक्त खत्म हुआ जब मैं जिला कचहरी में साइकिल स्टैंड पे टोकन लगाने के लिए 8वीं क्लास में जब वालिदा ने हटा दिया था। अच्छा। कि तुम यहाँ पे काम करोगे और बस। जब मैं वहां पे गया तो मेरे दिल में एहसास हुआ कि नहीं, पुलिस लोगों के साथ ज्यादती करती है। कोई ऐसा प्रोफेशन भी है जो पुलिस वालों से भी सवाल करता है। अच्छा। और वो है वकील। तो फिर मेरा वो चेंज हुआ माइंड, फिर मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। तो अल्लाह का फजल है कि आज इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचा और पहुंचा भी ऐसे हूँ कि आज भी 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं वकीलों को जिंदगी में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। मुझे अल्लाह ने थोड़े टाइम में यहाँ पे पहुंचा दिया। अच्छा, जब आप स्टैंड पे थे, साइकिल स्टैंड पे थे,
तो कितने पैसे मिलते थे आपको? जब मैं साइकिल स्टैंड पे था उस वक्त मुझे 15 रुपए एक दिन का मिलता था, जिसमें से मैं रोजाना घर दूध भी लेके जाता था और अक्सर कुछ खाने की चीजें भी ले जाता था। तो मेरी वालदा मुझसे बहुत खुश थी, उनकी दुआएं बहुत ज्यादा मेरे साथ हैं। उनकी डेथ हो चुकी है 2006 में, उनको कैंसर था और 45 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई है। तो उनकी डेथ होने के बाद जो असल यतीम और मस्कीन और दुनिया के जुल्म सितम देखे हैं ना मैंने, वो तब देखे हैं जब मामू रिश्तेदार सब लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो वो फेज मैंने देखा है, उससे गुजरा हूँ, रोया हूँ, तड़पा हूँ, अंदर से मरा हूँ, कहाँ से नहीं होके आया, फुटपाथों पे सोया हूँ, बहुत मेहनत की है। अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया जो मैंने चाहा था, उससे भी बढ़ के अल्लाह ने दिया है। तो ये मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह। तो फर्दर स्टडी जो है वो आपने कैसे की है? स्टडी इस तरह के, मैं जहां भी काम करता था, ये मेरी गुड लक है और मैं तमाम लोगों को ये पैगाम दूंगा जो सुन रहे हैं। जी। मैंने वहां नौकरियां की हैं, वहां काम किए जहां लोग कहते हैं अभी किताब में हाथ नहीं लाना। तो अल्लाह का ऐसा फजल था कि अगर आपके अंदर लगन हो ना, मेरे अंदर लगन थी। मुझे जो देखता था ना, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, मुझे कहते थे बेटा तुम पेपर दे लेना, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। मतलब अगर जुस्तजू हो ना तो आपको आगे से सपोर्ट मिलती रहती है। पढ़ाई के साथ काम करना, मैं कहता हूँ आजकल का दौर ऐसा है, महंगाई इतनी है, बुरे हाल हो गए। अगर आप हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो काम भी करे, यहाँ से जाते हैं यूके यूरोप जाते हैं, वहां जाके काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने वतन में नहीं करते। तो ये ज्यादती है। यही मैं आपसे पूछने लगा था कि आजकल के बच्चों को अगर कुछ काम करने का कहा जाए तो ईगो आ जाती है, ना आ जाती है कि मैं जाट हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं ये काम करूंगा। आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं छोटे से छोटा काम भी कर रहा हूँ? मेरे दिल में ख्याल आया था, लेकिन वो ख्याल तब खत्म हो जाता था जब हमें मालिक मकान आके दरवाजा खटखटाता था कि लाओ भी किराया दो, वरना हम सामान उठाओ, बाहर निकालो। फिर ये ख्याल खत्म हो जाते थे। आजकल के बच्चे सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं और ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने दिया तो हम क्यों करें, हम जट हैं, हम गुज्जर हैं, हम फलां हैं। मैं भी जट हूँ, मैं भी एक जट बाप का बेटा हूँ। हमें भी जमीनों से प्यार है, हमें भी जानवरों से प्यार है, लेकिन जब जेब में आप पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, इसका कोई फायदा नहीं है। तो पैसे कमाएं और साथ पढ़ाई करें, फिर जिंदगी बनती है। मैंने ये देखा कि मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था। मैं जब भी मेरा कोई दोस्त, मैं उसको पूछता यार तुम बड़े होगे क्या बनोगे, कहता यार अभी तो सोचा ही कुछ नहीं। जिससे पूछ लो कहता जी मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, उनसे भी पूछा था वो यही कहते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान ख्वाब नहीं ना देखता तो उसकी ताबीर कैसे करेगा। सबसे पहले तो हमें ख्वाब देखना पड़ेगा, हमें मिशन बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर चलते। तो मैंने बचपन से देखा था, मैंने ग्रेजुएशन 2006 में कंप्लीट की और LLB में एडमिशन 2013 और 15 में ये कंप्लीट किया लिया। इतना गैप क्यों आया? मेरे पास पैसे नहीं थे LLB करने के लिए। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं लॉ की फीस दे सकूं। इस दौरान आप क्या करते रहे? इस दौरान मैं एक हॉस्पिटल है शादमान में, वहां जॉब करता की मैंने 6 साल। फिर वहां पे मैं हटा, मैंने कई नौकरियां की। मैंने वेटर की जॉब की, हॉलीडे इन होटल में वेटर की जॉब की। बड़ी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानती है और मुझे फख्र होता है कि लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े वकील, छोटे से वकील बन जाएं तो अपने नाम के साथ एडवोकेट लगा के समझते हैं कि हम बड़ी दुनिया, हमने मार लिया है मैदान। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैं आज इतना, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि हाई कोर्ट में मेरे केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, और मैं पूरे पाकिस्तान से जितने ब्लैकमेलिंग के केसेस हैं वो करता हूँ। और मेरी फीस 3 लाख से शुरू होती है, 40-50 लाख तक मैं फीस लेता हूँ। मुंह मांगी फीस लेता हूँ और काम भी करता हूँ। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं अपनी औकात नहीं भूलता, मुझे फख्र है कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं भूलता। मुझे याद है आज भी वो दिन, और जो मुझे देख रहे होंगे, जो मुझे जानते होंगे, वो मुझे दिल से समझते हैं कि मैं जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, आपने हर फेज देखा है, हर हालात देखे हैं, हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं, उनमें से कोई फाइनेंशियली कमजोर भी होते हैं, जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते, उनको आप कैसे डील करते हैं? आज तक मैं जब से मैंने 2015 में लॉ किया था, मेरी स्टैंडिंग को तकरीबन 7-8 साल हो गई है LLB इस प्रोफेशन में। मेरे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं ना, मैं मुंह मांगी फीस लेता हूँ उनसे। जब खवातीन आती हैं, इस तरह की ज्यादातर खवातीन होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो कहती है हमारा खामन साथ नहीं है, हमने बच्चों का खर्चा लगवाना है, हमने ये करना है, तो मैं उनके साथ पूरा ताउन करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर फीस नहीं है, आप मेरी फीस ना दें। मैं उनसे फीस नहीं लेता, मैं उनके केसेस फ्री लड़ता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक दिन में कितने केस आप डील करते हैं? मेरे एक दिन में मिनिमम 35 से 40 केसेस होते हैं जब हम कोर्ट में पेश होते हैं। अच्छा, तो आप अकेले अपीयर होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं 30 से 35 केसेस? नहीं, मैं अकेला नहीं होता, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे 20 के करीब स्टूडेंट हैं, जिसमें 7 फीमेल हैं और बाकी मेल्स हैं। और उनकी ड्यूटीज लगा दी जाती है जब हम सुबह निकलते हैं कि आपने इस कोर्ट में जाना है, इस कोर्ट में, जहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकती होती खवातीन, जो कह दो पंजाबी कह लो माड़े घरां दे लोग ने, उन्होंने केस में लाजमी जाना, उन्होंने केस लाजमी पेश होना। अच्छा, जो आके आपको कहते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, उनसे फीस लेते हैं आप? जो अफोर्डेबल नहीं होते मैं उनसे फीस नहीं लेता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी का राज जो है ना, वो यही है कि जो मजबूर लोगों का साथ देना। तो फिर जो इनके बदले जब वो अल्लाह तगड़े क्लाइंट भेजता है तो उनसे अच्छी फीस ले लेता हूँ। अच्छा, आप जिन हालात से गुजरे हैं, जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं,
यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, आप अपनी उनको बीती जो है, अपनी हिस्ट्री जो है वो बताते हैं उनको? आप ये अंदाजा लगाएं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये किस वजह से बैठे हैं, सारी दुनिया को मैं बता रहा हूँ, तो क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ बताते हुए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरे दोस्त कोलीग्स नाराज़ हो रहे थे, मैं इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं तो वो कहते हैं आप क्यों बता रहे हो? तो मैंने कहा मेरा फ़ख्र है, मेरा माजी है, मैं उसको क्यों छुपाऊँ? तो जो चीज़ छुपाई जाती है वो तारीख के पन्नों में नहीं आती, जो आप सरेआम बताते हैं करके अपनी मेहनत हलाल रोज़ी कमा के, तो वो आप खुल के बताएं, सीना तान के बताएं। अच्छा, कुछ लोग हमने देखे कामयाब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं लगता है तो उनके जो तेवर हैं वो बदल जाते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को ये डील करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हाउ टू डील विद अनअफोर्डेबल पर्संस, जिनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उनके साथ कैसे डील करना है, तो क्या ट्रेनिंग करते हैं आप उनकी? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल, ये जितने भी लोग देख रहे होंगे सबको पता है, कोई मैसेज भी आए मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे मैं ब्लैकमेलिंग के ज़्यादा केसेस डील कर रहा होता हूँ, तो उसमें ये होता है कि एक लड़की ने मैसेज किए, मैं 4 दिन तक नहीं देख सका। जब मैंने 5वें दिन मैसेजेस खोले तो उसमें उसकी सिस्टर का मैसेज आया हुआ था। अच्छा। कि आपको एक लड़की ने हेल्प मांगी थी ब्लैकमेलिंग के लिए, आपने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे 500-600 मैसेज एक दिन में आते हैं, तो वो लड़की ने खुदकुशी कर ली हुई थी। फिर उस दिन के बाद से ना मुझे उस दिन 2-3 दिन मैं सो नहीं सका 2 रातें। फिर उसके बाद मैं हर मैसेज का रिप्लाई, चाहे लेट सोऊं, रात को देर से सोऊं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करके उसको जवाब दे के फिर सोता हूँ। वो ये बताएंगे, जब आप अंडे बेचा करते थे, सब काम आपने किए हैं, तब आपके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, आपको कैसे मिलते थे, कैसा मिजाज था उनका आपके साथ? अब आप कामयाब हो चुके हैं, दुनिया आपको जानती है, अब कैसे मिलते हैं वो? आपको मैं उस वक्त की बात बताता हूँ कि मेरे ना एक रिश्ते में मामू मेरी वालदा के भाई हैं, वो उस वक्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो अल्लाह ने आज भी उनको दिया है। मतलब मैं पैसों की नज़र से मैं अमीर नहीं समझता, अमीर वो होता है जिसका ज़मीर और जिसके दोस्त, जिसके चाहने वाले ज़्यादा हों। ये हज़रत अली का कौल है कि वो सबसे अमीर आदमी है। तो वो उस वक्त उनके घर में AC लगा होता था, तो ठंडी जगह होती थी, हम लोग किराए पे रहते थे, छोटा घर था, तो अक्सर हम चले जाना के मामू के घर जाते हैं, तो उन्होंने जाके हमें धक्के मार के निकाल देना। मैं छोटा सा था जब 4-5 में पढ़ता था, इवन के डंडों से मारते थे कि तुमने आइंदा के बाद नहीं है ना, हमारे बच्चे खराब होंगे, हमारा कालीन गंदा होता है। और वो उसी मामू ने मेरी वालदा को कहा था, मेरी वालदा रोती हुई घर आई थी, कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की गाड़ियों के शीशे साफ करेंगे। आज सारी दुनिया देख रही है, मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, वो मामू जो हकार बोलता था, उसके बच्चे इतना पढ़ नहीं सके। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी कि आज वो भी वकील है, वो मामू भी वकील है, लेकिन वो घर बैठ के मक्खियां मार रहा होता है। और मेरे पास अल्लाह का फजल है कि 40 केस एक दिन में होते हैं, और ये अल्लाह इज्जत देने वाला है। और मेरे पास गाड़ी, जो उसके बेटों के पास गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी उनकी गाड़ियों से बहुत अच्छी गाड़ी है। तो मैं गुरूर नहीं करता, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिया है, ले लेना है, इसके ऊपर कभी हकार नहीं बोलना चाहिए। ये मैं कहूँ। लास्ट पे जो आपको देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई कुछ बनना चाहता है, किसी को ख्वाब हैं, उसके लिए अज़म चाहिए या पैसा चाहिए? मैं ये इस बात पर एक ही बात कहूँगा, पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। लोग कहते हैं कि पैसे होंगे तो कारोबार करांगे, ऐ होएगा तो करांगे। नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। आपने नीयत और कोशिश करके चल पड़ना है, ख्वाब देख के। कामयाबी अल्लाह ने देनी है, चाहे जल्दी दे दे, चाहे देर से दे दे, आती जरूर है। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि कामयाबी आपके पास आएगी। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा वकील बनूं, मुझे दुनिया जाने। आज अल्लाह का इतना करम है कि मैं हाथ जोड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सजदे करता हूँ। मुझे अल्लाह ने हर दौलत से नवाज दिया है, तो मुझे फख्र है कि मैं मेहनत करके आया हूँ। तो सब पाकिस्तानियों को, गर्ल्स को, बॉयज़ को ये पैगाम है कि आप लोग अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वालिदैन के ऊपर बोझ बने हुए हैं, तो आप वालिदैन का बोझ कम करें। आप अपने साथ पार्ट टाइम काम करें, कोई ना कोई ऐसे अर्निंग करें, और कामयाबी की तरफ जब जाएंगे आपको पता होगा, आपने अगर 2 रुपए भी कमाए होंगे ना, तो आपको खर्च करते हुए पता चलेगा कि कितने भाव बिकती है दाल। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने चौधरी फैसल जट की कहानी सुनी, इन्हीं की जुबानी सुनी। इन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, और अब माशाल्लाह एक दिन में 30 से 35 केसेस जो हैं वो ये डील करते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आपके अंदर कोई अज़्म है कुछ बनने का, तो आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, हर फेज से गुजरना चाहिए, मुश्किलात का डट के सामना करना चाहिए। ये वर्दी जो इन्होंने पहनी हुई है वकील की, इनको किसी ने प्लेट पे रख के नहीं दी, इन्होंने मेहनत करके कमाई है। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।